हाय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं अजय आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के दूसरे लहर ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। यदि हम लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो इस लास्ट 24 आवर्स में अपने देश भारत में ही 1,68,912 जो नए केसेस हैं विद इन 24 आवर्स देखे गए हैं। और यदि हम जो मरने वाले लोगों की संख्या देखें, यानी जिनकी डेथ हो गई है, तो ये तकरीबन 900 लोग हैं जो लास्ट 24 आवर्स में इस दुनिया से जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस का जो दूसरा लेयर अभी आया है ये कितना खतरनाक है और कितनी गंभीर रूप से ये लोगों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम अपने देश में पूरे कोरोना अफेक्टेड लोगों की संख्या पर ध्यान दें तो ये तकरीबन 1,32,05,594 के लगभग है। ये मैं पिछले दिन की आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। और इसमें यदि आप एक्टिव केसेस की बात करेंगे तो तकरीबन 1,21,019 लोग ऐसे हैं जो आज एक्टिव केसेस हैं, यानी जो कोरोना से ऑलरेडी प्रभावित हैं। पूरे विश्व में जो सामान्यतः कोरोना वायरस के लक्षण देखे जा रहे थे वो लक्षण थे साधारण माइल्ड फीवर का आना, हल्का सा बॉडी में पेन होना, लॉस ऑफ टेस्ट होना यानी स्वाद का चला जाना, इस तरह से कुछ, और बॉडी पेन भी रहता था लगातार। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जो सामान्यतः कोरोना वायरस के जो प्रभावित मरीज थे उसमें देखे गए थे। लेकिन यदि हम यूके की ट्रेंड की बात करें या यूके में देखे गए लक्षण की बात करें तो किंग्स कॉलेज के जो बड़े प्रोफेसर हैं मिस्टर किम स्पेक्टर, उन्होंने जो बताया है उसके आधार पे अभी जो यूके में या जो कोरोना से हटकर जो नई लक्षण देखी गई है वो नया लक्षण ये है कि व्यक्ति का जो टंग है, जो जीभ है, उस जीभ में अल्सर जैसे, यानी जो छाले जिसे हम कहते हैं, जो छाले जैसे कई छाले मुंह के अंदर जीभ के ऊपर बन जाते हैं। और उन छालों के बनने से, यानी उन अल्सर्स के बनने से, तो मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है, यानी पाचन के दौरान जो एक रस निकलता है अपने मुंह से, जो खाए हुए पदार्थ को डाइजेस्ट करने में सपोर्ट करता है, वो सलाइवा भी नहीं बन पाता है, जिससे व्यक्ति को खाने में तो दिक्कत होती ही होती है, साथ ही साथ उसकी जो पाचन प्रक्रिया है, उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इस नए लक्षण का नाम जो दिया है वो नया नाम है इनका कोरोना टंग, यानी जीभ में होने वाली कोरोना। यदि हम यूके के नए ट्रेंड की बात करें, यानी मिस्टर किम की यदि हम बातों को हम ध्यान से सुने तो हम पाते हैं कि जो यूके में जो नई ट्रेंड आई है, पहले ये कहा गया था कि इसमें फीवर बहुत माइल्ड आती है, यानी 97, 98, 98 इसी के बीच में वो हल्का सा माइल्ड फीवर देता है। लेकिन अभी यूके में जो नई ट्रेंड देखी गई है उस नए ट्रेंड के मुताबिक वहाँ फीवर जो है वेरी हाई फीवर आता है, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान शरीर में अनुभव किया गया है, यानी हाई फीवर को देखा गया है। हाई फीवर की वजह से कई बार व्यक्ति में बहरापन आ जाता है। शरीर में नए जो सिम्टम्स देखे गए हैं वो शरीर की जो स्किन है उसमें रेड कलर के चकत्ते देखे गए हैं, और साथ ही साथ कंजक्टिवाइटिस की जो समस्या है वो भी देखी गई है, यानी अपनी आंखों में जलन की समस्या भी वो देखी गई है, आंखों की समस्याएं को भी अनुभव किया गया है वहां पे। साथ ही साथ बदन में काफी तेज गति का दर्द की जो लक्षण है वो भी अनुभव की गई है। यदि हम विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों की बात करें और उनके अध्ययन के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई है, यदि हम उनकी बात करें तो इससे उनका कहना है कि यदि आप
किसी 5 व्यक्ति में इस अध्ययन को या इस लक्षण को रीड करेंगे तो 5 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर कोरोना की कोई लक्षण आपको नहीं दिखेगी, यानी कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा। और कई व्यक्ति में ऐसे सिम्टम दिखेंगे जो सामान्य से अलग है। सामान्य से अलग है कहने का अर्थ हुआ कि व्यक्ति में माइल्ड फीवर होना चाहिए तो उसमें हेवी फीवर आपको दिख सकती है, यानी बहुत ज़्यादा भी बुखार दिख सकता है या तापमान दिख सकती है। जैसे हम कहते हैं कि कोरोना वायरस में हल्का सा बॉडी पेन होता है, लेकिन वहाँ कंडीशन ऐसी होती है कि बहुत सीवियर बॉडी पेन होता है, बहुत तेज बदन की दर्द वहाँ अनुभव की गई है। और साथ ही साथ बॉडी में जो रेड कलर के चकत्ते हैं वो भी एक नए लक्षण के रूप में देखा जा रहा है। और टंग में जो जीभ है, जो टंग है, उस टंग में जो छाले पड़ रहे हैं, जो अल्सर आ रहे हैं, उस अल्सर की वजह से भी व्यक्ति जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस नए लक्षण के बारे में जान लिया होगा। और यदि आपके पड़ोस में, आपके सगी संबंधियों में किसी प्रकार की भी कोई समस्या दिखता है तो आप उसे उचित चिकित्सीय सलाह लेने की परामर्श दें। और साथ ही साथ यदि आप ऐसी समस्या से या ऐसे लक्षण से प्रभावित होते हैं, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन होते हैं, तो आप तुरंत ही अपने जो आपका चिकित्सक है, आपके डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर से आप परामर्श लें और उनके बताए गए निर्देशों का पालन करें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, बंधु, भाई सब इस समस्या से दूर रहें और इनके मिलने वाले लक्षणों को गंभीरता से लें, उचित डॉक्टर की परामर्श लें और स्वयं को और अपने परिवार को इस आने वाली मुसीबत से बचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सभी व्यूअर्स से ये प्रार्थना करता हूं कि आप समय से अपने टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन में भाग लें और स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।